वक्त इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। छापे देश के 10 राज्यों में चल रहे हैं, जिसमें केरल के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पीएफआई से जुड़े अब तक 100 से ज्यादा नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पीएफआई चेयरमैन OMA सलाम भी शामिल हैं, जबकि 2 समर्थकों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अकेले केरल में पीएफआई के 50 ठिकानों पर छापा पड़ा है। केरल के मल्लापुरम में आधी रात एनआईए ने पीएफआई चेयरमैन के घर पर छापा मारा। कर्नाटक के मंगलुरु में एनआईए की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जहां जहां एनआईए की छापेमारी हो रही है, वहां वहां उनके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश भी जारी है। एनआईए के अलावा इस छापेमारी में ईडी भी शामिल है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से कुछ को एनआईए की दिल्ली हेडक्वार्टर लाया जा सकता है। ऐसे में एनआईए के दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी का छापा पड़ा है। देश भर के 12 राज्यों में यह स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीएफआई और पर टेरर फंडिंग और कट्टरपंथी कैंप चलाने का आरोप भी लगा है। तो देश भर के 12 राज्यों में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीएफआई पर टेरर फंडिंग और कट्टरपंथी कैंप चलाने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी इस बीच आप तक पहुंचा दे। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तो देश भर में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तो पीएफआई क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है और पीएफआई की स्थापना साल 2006 में हुई थी। इसके साथ ही देश के 24 राज्यों में पीएफआई जो है वो संगठन फैली हुई है और कई बार इस पर सवाल भी उठ चुके हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इस पर आरोप भी लगा है। तो पीएफआई को एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि आखिरकार ये संगठन क्या है। तो दरअसल पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। पीएफआई की स्थापना साल 2006 में हुई थी और इसके साथ ही देश के 24 राज्यों में यह संगठन फैली हुई है और कई बार इस संगठन के काम पर सवाल उठ चुके हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी इस संगठन पर लगा हुआ है। तो 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई की क्राइम कुंडली क्या है, वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। तो 16 अप्रैल 2022 पीएफआई की नेता की हत्या, बदला लेने के लिए मर्डर किया गया था। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इंदौर उज्जैन की बात करें तो पीएफआई के 4 सदस्य यहां तक गिरफ्तार हुए हैं। फुलवारी शरीफ में एनआईए की रेड पड़ी है। ये 11 जुलाई 2022 का पूरा मामला है। 11 जुलाई 2022 का अगर जिक्र करें तो पीएफआई के दफ्तर में दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, पीएफआई के जो सदस्य हैं, गिरफ्तारी हुई है, बात अगर मध्य प्रदेश की करें, अभी तक कितने पीएफआई के ऐसे सदस्य हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं? क्या है ताजा अपडेट? देखिए, जो खबर है वो ये है कि 4 से ज्यादा पीएफआई के मेंबर को अरेस्ट किया गया है एनआईए की तरफ से। कई जिलों में और टीम पहुंच गई है और वहां छापेमार कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, पीएफआई कई बार यहां पर एक्टिव और वो भी देश विरोधी देखिए धारा में प्रभावित होने की खबरें मिली हैं, लेकिन इस बार एनआईए ने पूरे एविडेंस के आधार पर अब ये छापामार कार्रवाई की है। 4 लोगों को अरेस्ट किया है। आपको याद होगा, इंदौर में एक चूड़ी वाले के पिटाई वाला मामला हुआ था। एक बार नारेबाजी हुई और रामनवमी के वो जुलूस पर पथराव और बाद में वो आगजनी की घटना हुई। तो इन सब में पीएफआई का हाथ होने की देखिए इनपुट मिले थे। बार बार एनआईए की टीम लगातार वहां पर जांच में, सर्चिंग में जुटी रही इंटरनल। और इस बार इंटरनल जो रिपोर्ट के आधार पर देखिए अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि एनआईए को कुछ साहित्य मिले हैं देश विरोधी, कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस मिले हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीएफआई के मेंबर जो है वो एक्टिव थे, जो देश के बाहर से चलाए जा रहे थे। महत्वपूर्ण तो ये भी है कि टेरर फंडिंग के भी कुछ इनपुट्स मिले हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में पीएफआई कई जिलों में देखिए एक्टिव है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो मेंबर है वो एक्टिव है और लगातार इनकी कार्रवाई पर और इनके कामकाज पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और इस बार कुछ ऐसे साहित्य मिले हैं जिसके बाद
बाद ये साफ हो चला कि ये देश के लिए, राज्य की इंटरनल सुरक्षा के लिए कतई ठीक नहीं है। और अब इस आधार पर ये देखिए हिरासत की संख्या बढ़ेगी। अब 4 लोगों के गिरफ्तारी की अब तक, बिल्कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से प्रमोद आपने जिक्र किया कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये एक्टिव नजर आ रहे हैं, कई ऐसे दस्तावेज हैं, तो कहीं माना जा सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी तक सामने भी नहीं आए हैं। उनकी जब गिरफ्तारी होगी तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। बढ़ेगी, क्योंकि देखिए पिछले 1-1.5 साल में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और उन घटनाओं में पीएफआई का देखिए संबंध बड़ा मजबूत सामने आया है। और वो घटनाएं जो मध्य प्रदेश की इंटरनल सुरक्षा के लिए कतई ठीक नहीं थी, सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे थे इन घटनाओं के बाद। और पीएफआई पर ऐसा नहीं है कि पहली बार पीएफआई की एक कारगुजारी सामने आई हो या ऐसी घटना सामने आई हो। देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर से एक ट्वीट किया गया है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एनआईए बेवजह पीएफआई के मेंबर को परेशान कर रही, एक दिन पहले किया गया था। और उसके बाद जो इनपुट थे, इनपुट के आधार पर देश के कई अलग अलग राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबरों को पकड़ा गया है। और इस बार एनआईए लगातार जो पिछले कुछ समय से, लंबे समय से सर्चिंग में जुटी हुई थी, इस बार वो मजबूत एविडेंस के आधार पर इनकी धरपकड़ की गई और ये संख्या बढ़ेगी। और इस बार एनआईए की कई टीम एक्टिव है मध्य प्रदेश में और पूरे इंटरनल सोर्स के आधार पर इनको पकड़ा जा रहा है। कौन कौन से वो जिले हैं? इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और रतलाम जैसे कई जिले हैं जहां पर लगातार एनआईए को इनपुट मिल रहे थे कि पीएफआई के मेंबर वहां पर एक्टिव हैं। और इस पूरे रिपोर्ट के आधार पर अब तक जो देखिए इंदौर का जो दफ्तर है पीएफआई का, वहां पर ताला लटका हुआ है। और लेकिन यहां से ऐसी कई जगह से कुछ साहित्य मिले हैं, जो साहित्य प्रमोद, ये भी खबरें हैं कि कुछ ऐसे जो पीएफआई के सदस्य हैं उनको दिल्ली हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा। तो क्या जो गिरफ्तारी अभी उज्जैन और इंदौर से हुई है उन्हें भी दिल्ली हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे? देखिए पूछताछ में जो चीज सामने आएगी उस आधार पर हिरासत आगे बढ़ेगी। और ये जो पूछताछ में और महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आएंगी तो संख्या बढ़ेगी। दिल्ली लेकर जाएंगे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन लाजमी है कि एनआईए की टीम हो सकता है दिल्ली इन्हें लेकर जाए। इनकी जो हिरासत की समय सीमा है वो बढ़ सकती है, पूछताछ के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि देखिए देश की सुरक्षा का मामला है, देश की राज्यों की सुरक्षा का मामला है, और यदि ये देश विरोधी काम कर रहे थे तो लाजमी है कि इस बार एनआईए को जो एविडेंस मिले हैं उस आधार पर ये तह तक एनआईए इस बार जाना चाहती है। और इसीलिए जरूरी है कि पूरे इनके नेटवर्क को ध्वस्त करना है। और यदि ये पीएफआई जो संगठन है बार बार रह रहकर सवाल खड़े होते हैं, इनकी ऐसी घटनाओं में संबंध सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं ये बल देता है कि ये देश की सुरक्षा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद, हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं लखनऊ, बेंगलुरु, जहां जहां पर लगातार एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है, वो भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन एक बात ये भी बताइएगा प्रमोद, क्या जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं क्या उनका किसी तरह से कोई आधार जुड़ता है? बीते दिनों जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कई ऐसी घटनाएं थी जिनका आधार इनसे जुड़ा हो सकता है, तो जो दस्तावेज मिले हैं क्या उससे किसी तरह की कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है? महत्वपूर्ण तो यह कि व्हाट्सएप ग्रुप की सूचना सामने आई है। ये देश के बाहर के व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों ऐड थे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो देश की जानकारी भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे होंगे। ये इंटरनल जानकारी है, प्राइमरी जानकारी है, अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि ये धरपकड़ चल रही है और ये पूरा मामला देश विरोधी मामला है। और इसीलिए कोई भी ऐसी जानकारी एनआईए बाहर नहीं लीक करना चाहती जिससे देखिए ये जो पीएफआई के मेंबर है वो अलर्ट हो जाए। इसीलिए देखिए औचक अचानक से एनआईए की टीम ने धरपकड़ की शुरुआत की है। कई साहित्य मिले हैं जो भड़काऊ साहित्य है। देखिए जेएमबी आतंकी पकड़े गए थे, उनकी मंशा देश विरोधी थी, वो यहाँ पर देश विरोधी जो भावना थी वो फैलाना चाहते थे। अब ऐसे ही ये पीएफआई की भी मंशा कुछ यही नजर आ रही है इसी राय पर। तो एनआईए इस बार पूरी रणनीति के साथ इस नेटवर्क को देखिए कैप्चर
करके ध्वस्त करना चाहती है। और बहुत बेहद जरूरी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, और शांति के टापू पर यदि ऐसे एक्टिव मेंबर काम कर रहे थे तो ये लंबे समय से एनआईए और जो मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये बता रही थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर ये बड़ी सर्चिंग जारी है। कई और जिले हैं जहां पर ये संख्या बढ़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगभग 500 के आसपास पीएफआई एक्टिव मेंबर हैं। इनमें से अब कितनों की धरपकड़ होती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल प्रमोद, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि जब जेएमबी का हमने जिक्र किया था, जब उनके आतंकी जो संगठन था वो जब इस तरह से एक्टिव हुआ था, पीएफआई को लेकर के भी अगर हम बात करें, जब इसकी भी खबरें निकल के सामने आई है, तो क्या जो अभी तक गिरफ्तारी हुई है उनसे कोई और नामों का खुलासा हो पाया है? क्या ये जो पकड़ है वो किसी तरह से और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो खबर है वो ये है कि खंडवा और खरगोन की तरफ अब एनआईए की टीम वहां पर सर्चिंग कर रही है। संख्या बढ़ेगी ये, और अंदर की खबर तो ये कि 4 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन वो सोर्स के हवाले से खबर है, और ये पूरे सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि जो इंटरनल जानकारी है वो ये है कि मध्य प्रदेश में ये 4 तो शुरुआत है, कई और लोगों के भी देखिए इनपुट में के आधार पर उनको पकड़ा जाना है। अब एनआईए की 1, 2, 3 नहीं, दर्जन भर टीम एक्टिव है जो जगह जगह इनकी पकड़ने के लिए सर्चिंग चला रही है। कई दफ्तर हैं पीएफआई के जहां पर ताला लगा दिया गया है, वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है, चूंकि अब ये समय होता है। इस समय प्रमोद, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कोटा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो भी जानकारी पहुंचा रहे हैं। आखिरकार उनके पास क्या कुछ जानकारी है वो भी सुन लेते हैं। और 12 मोटे तौर पर बड़ी एनआईए की टीम कोटा पहुंची। करीब 60 से ज्यादा जो अधिकारी और जो इस टीम के सदस्य हैं वो कोटा पहुंचे, जिसके बाद में टीम को डिवाइड किया गया। पूरा होमवर्क इस एक्शन से पहले एनआईए की टीम ने किया, जिसके बाद में एक टीम कोटा से 12 के लिए रवाना हुई। कोटा ग्रामीण के सांगौद एक टीम पहुंची और एक टीम कोटा के विज्ञान नगर पहुंची। एक साथ रात को करीब 2 बजे के करीब ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई, जो करीब 6 बजे तक चली। इस पूरी कार्रवाई के दौरान मोटे तौर पर जो इन्फॉर्मेशन अब तक निकल करके आई है कि 12 से कुछ लोगों को हिरासत में इस पूरे लिया गया है इस पूरी कार्रवाई के दौरान। दूसरी तरफ अगर सांगौद की बात करें तो प्रदेश स्तर के पीएफआई के अधिकारी हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश थी लेकिन वो नहीं मिले। इस तरह की प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है। उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई है, उनकी जो तलाश है वो। तो विजय चौक से हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला जानकारी दे रहे हैं, वो भी जनता को सुनवा देते हैं। बताया गया कि काफ़ी बड़े लेवल पर सरकार पूरे इस रेट्स को मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि कुछ एरियाज बहुत ही सेंसिटिव हैं केरला में, जहां पर एनआईए की टीम इस वक्त भी रेड कर रही है। तो इसको लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। 106 अब तक गिरफ्तारी हुई है। अभी तक हो चुकी है 12 राज्यों में। एनआईए की तरफ से ये छापेमारी लगातार जारी है। तो पीएफआई के चेयरमैन समेत तमाम ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं। अलग अलग राज्यों से ये खबरें हैं। तो आपको ये 12 तस्वीरें दिखा देते हैं। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, पूर्णिया जो कि बिहार का है, हाथीगांव असम, मल्लापुरम केरल, मंगलुरु कर्नाटक से, कुलबुर्गी कर्नाटक से, मैटूर तमिलनाडु, डिंडुकुल तमिलनाडु और कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। ये 12 ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। एनआईए और ईडी का ये स्पेशल ऑपरेशन है जिसमें पीएफआई चेयरमैन समेत 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। दिल्ली में भी एनआईए हेडक्वार्टर जो है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि खबरें ये हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर के अब दिल्ली पहुंचा जाएगा। पूछताछ की जो ये कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ाई जाएगी। तो 12 तस्वीरें हैं, क्योंकि देश के 12 ऐसे राज्य जहां पर दिल्ली के शाहीन बाग में भी पीएफआई का दफ्तर सील कर दिया गया। बड़ी जानकारी, दिल्ली में एनआईए ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई का जो दफ्तर था वो सील कर दिया गया है दिल्ली के शाहीन बाग में। तो एक और बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से, ईडी की तरफ से। तो बेंगलुरु से हमारे संवाददाता जयपाल की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। चूंकि पीएफआई का एक प्रमुख केंद्र है, तो हमारे संवाददाता भी रिपोर्ट दे रहे थे। दिल्ली की अभी ताजा हाल ही जानकारी निकल के सामने आई है, जहां के दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर सील कर दिया गया है। एनआईए ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो छापेमारी के विरोध में भी नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें एक तरफ है, दूसरी तस्वीर उस तरफ की जहां पर पुलिस
वहां पर मौजूद है और उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो छापे के विरोध में नारेबाजी हुई है। 12 राज्यों में एनआईए और ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 100 से ज्यादा पीएफआई के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो गुवाहाटी से सौमित हमारे संवाददाता भी जानकारी पहुंचा रहे, सुनेंगे उनको। बाद से जब नौगांव जिले में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, उसके बाद से ही पीएफआई का कई आतंकी गुटों के साथ संबंध के बारे में सरकार और पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था और खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पीएफआई पर बैन की पेशकश किया है, मांग की है। अब आज जब ये रेड हुआ है, तो सौमित को आप सुन रहे थे जो कि गुवाहाटी से भी जानकारी पहुंचा रहे थे, यानी कि 12 ऐसे राज्य जहां पर पीएफआई लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही थी। कई दस्तावेज बरामद हुए, जिस तरह से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने भी जानकारी दी कि कई ऐसे दस्तावेज उनके पास से बरामद हुए हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करते थे एक बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में ये पीएफआई के जो तमाम सदस्य थे वो नजर आ रहे थे। तो गुवाहाटी से जानकारी